आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं तसव्वुर मलिक। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ और आज का टॉपिक जो है वो अनटिल अनलेस के मतलब मेरी काउंटिंग ख़त्म हो गई, इतनी ज़्यादा मुझे इस बारे में मैसेजेस आए हैं और वो है जनाब चाइना के अपडेट से आज मैं आपको मुतला करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कोशिश कीजिए आप लोग कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास राइट डाउन कर लीजिए और अगर मेरी इस वीडियो के बाद कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आती है तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप मेहरबानी करके मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, मुझे टेक्स्ट करके अपना सवाल नंबर लिख दीजिएगा ताकि मैं आपको दोबारा से इन्फॉर्म कर दूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चाइना जाने के लिए चाइना ही की मेड वैक्सीन कराई जाएगी तो चाइना में एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज़ अगर आप चाइना के अलावा कोई यूके की, यूरोप की, जैसे लाइक फाइज़र हो गया और जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, एस्ट्राजेनेका जेनिका हो गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। चाइना जाने के लिए चाइना फॉर्म और चाइना वैक्स जो दो आजकल लग रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वही वैक्सीन काबिले कबूल और एक्सेप्टेबल होगी वीज़े के लिए। पॉइंट नंबर 2, चाइना वही शख्स जाएगा जो 2016, 17 और 18 में एटलीस्ट 3 बार चाइना से प्रॉपर टाइम पे एग्जिट हुआ है और फिर चाइना में प्रॉपर टाइम पे एंटर हुआ है। चाइना का इनविटेशन मंगवाने से पहले आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि आपने इस्लामाबाद में मौजूद डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाकर अपना पीसीआर और एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराना है। जब आपका पीसीआर का रिपोर्ट और एंटीबॉडीज़ की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर आप वैक्सीन की तरफ गामज़न हो जाएंगे। वैक्सीन इस वक्त गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड कर रही है वो साइनोफॉर्म है और साइनोवैक्स है। साइनोफॉर्म उन लोगों को लगाई जा रही है जिनको पहले ऑलरेडी उसका एक शॉट लग चुका है, तो सेकंड शॉट भी साइनोफॉर्म की लगाई जा रही है और जो नए लोग आ रहे हैं उनको साइनोवैक्स लगाई जा रही है। अब ये 2 पॉइंट इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बल्कि 3 पॉइंट। नंबर 1, वैक्सीन सिर्फ चाइना की ही होनी चाहिए। चाइना के अलावा यूके, यूएसए यानी फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन और यूरोप वाली वैक्सीन एस्ट्राजेनेका नहीं एक्सेप्टेबल है। सिर्फ और सिर्फ चाइना की जो है वो वैक्सीन एक्सेप्टेबल है। नंबर 2, जाने से पहले पीसीआर टेस्ट कराना है और एंटीबॉडीज टेस्ट कराना है इस्लामाबाद से, डायग्नोस्टिक सेंटर से। कराची से इसका कोई काम नहीं हो रहा, कागजात आपके जैरीज में ही सबमिट होंगे। पॉइंट नंबर 3, वही लोग सफ़र करेंगे जो 2016, 17, 18 में प्रॉपरली एक ख़ास टाइम पे एंटर हुए थे और फिर अपनी मुद्दत पूरी करके ख़ास टाइम पे एग्ज़िट हुए थे। अब ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इनविटेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, टीई लेटर का चक्कर अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब चाइना ने टीई लेटर के बगैर इनविटेशन देना शुरू कर दिए, लेकिन रिपीट केसेस वालों को ही चाइना इनविटेशन लेटर दे रहा है। फ्रेश केस के लिए इनविटेशन जमा ज़रूर हो जाता है लेकिन दिन काफ़ी लग रहे हैं इनविटेशन लेटर निकलने में, ठीक। कॉस्ट मैं यहीं बता देती हूँ। फाइलिंग, तमाम कागजात को जॉट डाउन करना और फॉर्म फिल करने के साथ इनविटेशन लेटर के टोटल हम आपसे 60,000 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है भाई। अब इसके अलावा आ जाइए, आपका इनविटेशन आ गया, आपने हमें कागजात दे दिए, आपका हमने केस रेडी कर दिया। उसके बाद आपने एम्बेसी जाना है यानी जहरीज जाना है। ये इस दफ़ा उन्होंने ये जिम्मेदारी एम्बेसी के ही ज़िम्मे लगाई है। वहाँ पहुँच के 20,000 रुपये में आपका दोबारा से एंटीबॉडीज़ और
पीसीआर टेस्ट लिया जाएगा। जब वो आपका पीसीआर टेस्ट और एंटीबॉडीज़ का टेस्ट लेंगे तो उस वक्त आपका पहला लिया हुआ टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी काउंटेबल होता है। लेकिन ये टेस्ट दोबारा लिया जाएगा और 20,000 रुपये आप अपने हाथ से खुद अदा करेंगे एम्बेसी में अपने मेडिकल के। ये बात हो रही है एम वीज़े की, ठीक है जनाब, ये बात हो रही है एम वीज़े की। यहाँ इसका कराची से कोई कनेक्शन नहीं है, ये सारा काम वाया इस्लामाबाद किया जा रहा है। हाँ, अप्लाई जेड वीज़े भी हो रहे हैं। जेड वीज़े का जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि 2, ढाई, 3 महीने का प्रोसीजर होता है। और जेड वीज़े में जो वो मेडिकल होता है वो कराची में डिफेंस में एक चाइना लैब है, वहाँ से उनका मेडिकल करवाया जाएगा जेड वीज़े वालों का। जेड वीज़े की कॉस्ट जो है वो अराउंड 7 साढ़े 7 लाख रुपए बनती है, जिसमें 50% आपने पाकिस्तान में देना होता है और 50% आपने वहाँ पहुँच के जिस कंपनी ने आपको वर्क, जेड वीज़े का मतलब ये होता है वर्क परमिट दे के बुलाया है, वहाँ आप उसको पे करेंगे। ठीक है जनाब, मैंने आप लोगों के आसानी के लिए कॉस्ट इसमें यही बता दिए हैं। ठीक है, चाइना जाने के लिए जो एयरलाइन हम यूज़ कर रहे हैं और जो उसकी 1 वे की कॉस्ट आ रही है वो अराउंड 3 साढ़े 3 लाख और रिटर्न की आप समझ लीजिए 6 साढ़े 6 लाख रुपए आ रही है। लेकिन इस पे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है कि वो जब सारी ज़िंदगी चाइना जाने की फ़्लाइट इतनी महंगी होगी, यकीनन सस्ती भी होगी। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है। हमारे पास आज से नहीं, बहुत पुराने से हम अटेस्टेशन का भी काम करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके अटेस्टेशन नहीं हुई भी है और आप अटेस्टेशन का काम भी हमारे ज़िम्मे डालना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो आपके तमाम कागजात, जिसमें NTN, चैम्बर, टैक्स रिटर्न, लेटर हेड, ये सारे कागजात होना बहुत ज़रूरी है और इनको हम अटेस्ट भी करवा सकते हैं। आपका मुफा भी अटेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी पर लाइनों में ख़ुद खड़े होकर ख़ुद अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो आप ख़ुद भी अटेस्ट करवा सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही चाइना का वैक्सीनेशन करवा लिया है, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त लगवाया जा रहा है, एस्ट्राजेनेका वैसे कोई भी नहीं लगवा रहा, जो भी लगवा रहा है वो चाइना का ही लगवा रहा है, तो उनके लिए ये है कि वो फिर नादरा से जाके अपना वैक्सीनेशन कार्ड और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकाल कर और डॉक्यूमेंट में अटैच करवा दे। क्योंकि पीसीआर टेस्ट और एंटीबॉडीज़ टेस्ट का होना उतना ही लाजमी है जिस तरह खाने में नमक के बगैर खाना रेडी नहीं किया जाता। उसी तरह आपका ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गई उस वक्त जब आपका पीसीआर और एंटीबॉडीज़ का टेस्ट इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से नहीं हो जाता। फिर अर्ज कर रही हूँ, एम्बेसी आपको चूँकि वहाँ पहुँच के 14 दिन का क्वारंटीन करना है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए ये लाजमी आपको चाइना 1 महीने का तो वीज़ा नहीं देगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे और ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उसने 40 दिन का वीज़ा देना है कि 60 दिन का देना है कि 45 दिन का देना है, बट उसने आपको इस इनविटेशन पे वीज़ा देना है। ये उसके कवानीन हैं, ये उसके नए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनको फॉलो करना है, जिन पे अमल करना है और फिर आप खैर आफियत से चाइना जा सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये सेशन पसंद आया हो। इसमें मैंने आपको बता दिया 60,000 रुपये हम लेंगे आपसे इनविटेशन का, प्लस आपकी फॉर्म फिलिंग और डॉक्यूमेंटेशन का। अगर किसी ने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं चाइना एम्बेसी से और फॉरेन अफेयर से, तो उसके लिए अलग से हमसे रब्ता कर लेता है, वो इन 60,000 में इंक्लूड नहीं है। और अगर वो ये सारे काम खुद कर सकता है तो खुद कर ले। सबसे शुरू में मैंने आपको बता दिया है कि वैक्सीन सिर्फ चाइना की एक्सेप्टेबल होगी, किसी यूरोप यूके की वैक्सीन को चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा
आपने वहाँ पे जो पीसीआर कराना है, जो एंटीबॉडी कराना है, वो इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से कराना है। उसके बाद अगेन जब आप फाइल जमा कराने जाएंगे तो अपने हाथ से वहाँ एम्बेसी में 20,000 रुपये दे के अपना पीसीआर और एंटीबॉडीज़ का दोबारा से टेस्ट होगा। तीसरी चीज़ फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर वैक्सीनेटेड हैं आप ऑलरेडी, आपके दोनों शॉट लग चुके हैं, तो आपने अपना कार्ड और नादरा से अपना सर्टिफिकेट लेके केस में लगा देना है, क्योंकि ये बहुत काउंटेबल है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको समझ में आएगा, ये तरीक़ेकार आपको समझ में आया होगा। जेड वीज़े का काम आपको मैंने बता दिया, अराउंड 7-7.5 लाख रुपए का है। 50% पाकिस्तान में, 50% आपने वहाँ पहुँच के देना है। 2.5 से 3 महीने का टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट आपके तमाम उसी तरह अटेस्ट होंगे, और इसमें आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक लोगों को जो है वो जेड वीज़ा नहीं मिलता। ठीक है, आज का सेशन पसंद आया होगा। जो भी सवाल पूछना है बराए मेहरबानी टेक्स्ट करके वो क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको जैसे ही फारिग होंगी फ़ौरन जवाब दे दूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। सीरियस क्लाइंट जो कि वाकई जाना चाहते हो, जिनके पास इतना पैसा है कि इस सिचुएशन में वो इतना खर्च करके जा सकते हैं, और वो कई बार चाइना 16, 17, 18 में आ जा चुके हैं, तो उनसे रब्ता करें। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।